नाज़रीन, सिंध असेंबली मां KPO ऑफिस ते थियल दहशतगर्दनि जे हमले ख़िलाफ़ मुज़म्मती ठहराउ मुतफ़क़ा तौर ते मंज़ूर कयो वियो आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त कराची पुलिस जे हेड ऑफिस ते हमले जा ज़िम्मेवार इहे आहिनि जेके चाहिनि पिया त तालिबान वापसि अचनि। संदन पूरी क़यादत इन ते मुतफ़िक़ आहे त तालिबान सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। संदसि चवणु हो त KPO ऑफिस ते दहशतगर्दनि जे हमले दौरान पुलिस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि जे अहलकारनि बर वक़्त ऑपरेशन करे कराची खे वॾे नुक़सान खां बचाए वरितो। वॾे वज़ीर चयो त दहशतगर्द पूरो पाकिस्तान लताड़े आपघाती जस्टिस ऐं हथियारनि सां कराची पहुची वञे थो। असांखे इंटेलिजेंस वधीक मज़बूत करणी पवंदी। वधीक तफ़सील शबीर आशाईअ जी हिन रिपोर्ट में। स्पीकर आगा सिराज दुरानी जी सदारत हेठ थियल इजलास दौरान दुआ जे वक़फ़े बाद वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह KPO ऑफिस ते थियल हमले बाबति ऐवान खे आगाही ॾिनी। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त कराची पुलिस जी हेड ऑफिस ते हमले जा ज़िम्मेवार उहे आहिनि जेकी चाहिनि पिया त तालिबान वापसि अचनि। असांजी पूरी क़यादत इन ते मुतफ़िक़ आहे त तहरीक तालिबान सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। संदसि चवणो त KPO ऑफिस ते दहशतगर्दनि जे हमले दौरान पुलिस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि जे अहलकारनि बर वक़्त ऑपरेशन करे कराची खे वॾे नुक़सान खां बचाए वरितो। टई दहशतगर्द आपघाती जैकेट्स पाए वॾे जानी नुक़सान लाइ आया हुआ। सर की इजाजत दें तो आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस अंडर रूल 261। जी थैंक यू सर। सर आप सबको पता है 17 फरवरी को तकरीबन शाम को 7:10 पे दहशतगर्दों ने कराची पुलिस ऑफिस पर एक हमला किया। मैं थोड़ी सी डिटेल्स हमले की बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ और कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया गया और जो हमारी वीकनेसेस थी जो लोगों ने पॉइंट आउट की हैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूँ जो हमने वीकनेसेस देखी हैं। अब जो चीज़ें सामने आई है, 3 दहशतगर्द थे जो एक 95 की टोयोटा करोला में कराची पुलिस ऑफिस के बैक साइड पे जो क्वार्टर्स हैं उस पर उन्होंने गाड़ी पार्क की और वो 3 में से 2 दीवार टाप का और एक सामने वाले गेट से अंदर दाखिल हुए। उस वक्त हमें पता नहीं था जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि कितने लोग हैं। हमारी ख्याल था कि 4 से 5 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए कि एक गाड़ी थी सिर्फ जिसमें ये लोग आए थे। अंदर आते ही उन्होंने फायरिंग शुरू की और हैंड ग्रेनेड लॉक करके और बिल्डिंग के अंदर घुस गए। ये 4 मंजिला इमारत है, 5वीं मंजिल पे छत है और इसमें वो तेज़ी से फायरिंग करते हुए उन्होंने हर फ्लोर पे फायर करते हुए और उनकी कोशिश थी ऊपर जाए। हमारी जो पुलिस और रेंजर्स हमारी पुलिस के सारे सीनियर अफसरान जिनके उधर ड्यूटी नहीं भी थी, CTD के रैपिड रिस्पांस फोर्स के DIG साउथ, DIG ईस्ट, में सीनियर अफसरान की बात कर रहा हूँ, वो सारे मौके पे उधर पहुंचे और उन्होंने प्लान किया कि किस तरीके से कम नुकसान में, हमारा मकसद यही था कि कम से कम नुकसान में इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया जाए। वॾे वज़ीर चयो त दहशतगर्द पूरो पाकिस्तान लताड़े आपघाती जैकेट्स ऐं हथियारनि सां कराची पहुची विया। इन मां सबक मिले थो त असांखे इंटेलिजेंस वधीक मज़बूत करणी पवंदी। कराची को काफ़ी हद तक हम इन दहशतगर्दों से बचाने में कामयाब हुए। तो ये वाक़या, और वो भी कराची पुलिस ऑफिस में, ज़रूर हमारी आंखें खोलते और हमें होशियार होना चाहिए। इश्यूज इंटेलिजेंस, ये मैंने आपको बताया कि पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके ये कराची तक पहुंचे, असला भी इनके साथ, सुसाइड जैकेट्स। इंटेलिजेंस हमारी और बेहतर होनी चाहिए ताकि हम इन्हें रोक सकें इधर आने तक, और उस पर हम काम कर रहे हैं। हम अपनी स्पेशल ब्रांच जो है हमारे पास, जो प्रोविंस में मौजूद है, उस स्पेशल ब्रांच के लिए हमने एडिशनल, मैंने काफ़ी उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनको जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अप्रूव की हैं और इंशाल्लाह ताला हम खुद
इस पे और मजीद काम करेंगे। वरी वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त जांच में मालूम थियो आहे त दहशतगर्दनि सां गॾु मोटरसाइकिल ते सवार 2 सहूलतकार बि आया हुआ, जन ताईं बि जल्द पहुची वेंदासीं। दहशतगर्द जंहिं गाॾी ते आया उहा गाॾी 4 मालिकनि वटि विकिरो थी आहे। क्या उसमें पेशरफ्त है? उसके अलावा जो अभी तक तफ्तीश जो मैं बता सकता हूँ ये है कि शवाहिद हैं कि इनके साथ 2 और लोग मोटरसाइकिल पे आए थे और इंशाल्लाह ताला उनका पता लगा लिया जाएगा और हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोशल मीडिया पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने क्लेम की है और आपको पता होगा आज 10-15 दिन पहले पेशावर में जो एक वाक़या हुआ था उसके बाद एक पेशावर में एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में और उसमें जो मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविल इदारे सारे मौजूद थे। उसमें काफ़ी सारे फैसले हुए जिन पे हम फॉलो अप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसकी तह तक ज़रूर पहुँचेंगे। वरी वज़ीर वधीक चयो त हिन वाक़े खां पोइ नतीजे ते पहुता आहियूं त हाणे कागज़नि खां सवाइ का बि गाॾी न हलंदी। शोरूम मां लहण वक़्तु गाॾी रजिस्टर कई वेंदी। सिविल कपिड़नि में कंहिंखे बि हथियार खणण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। अहिड़नि वाक़िअनि दौरान फलाही इदारनि ऐं मीडिया खे बि ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। हिन वाक़े जो पहिरियों ज़ख़्मी ईदी जो रज़ाकार हो। संदसि चवणो त फलाही इदारनि जा रज़ाकार पहिरियां ज़ख़्मी या लाश खणण जी डोड़ में ख़तरे वारी हंधि पहुची वञनि था, जेको ग़लति आहे। बहुत ही एहतराम के साथ मीडिया के दोस्तों से, मीडिया के मालिकान से कि दहशतगर्दी के वाक़यात में ख़ास तौर पे ऐसा वाक़या क्योंकि एक अगली टर्न ये तो आप सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल भी रही थी वो दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं जो कि नहीं बतानी चाहिए, फिर आप कुरेद रहे हैं। होता ये है कि आप एक सियासतदान, पुलिस वाला, हर एक आदमी फिर अपनी बात बताने के लिए कुछ 2-4 चीज़ें ऐड करके बता देते हैं। ये नहीं होना चाहिए दहशतगर्दी के वाक़यात में। एक तीसरा ये जो अब सबक हमने सीखा, चौथी चीज मिनिस्टर एक्साइज बैठे पीछे, ये जो गाड़ी थी ये 4 मालिक बदल चुकी है, ओरिजिनल ओनर के नाम पे चल रही है। अब इसमें एक्साइज का कसूर नहीं है। अगर मैं नहीं जाऊंगा अपनी गाड़ी ट्रांसफर कराने तो मुझे जबरदस्ती कौन करेगा, लेकिन ये पकड़ी जानी चाहिए। मैंने आज जो एक मीटिंग करनी है आफ्टरनून में, ये एक नोटिस देना है कि गाड़ियां अगर ट्रांसफर नहीं करते वो इम्पाउंड होगी। इसके अलावा एक और वक्त, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक रिवाज बन गया है कि लोग हथियार उठा के घूम रहे होते हैं। मैंने बहुत बार मना किया है। मैं आप सब दोस्तों के तवज्जुह से, इधर जो भी सुन रहे हैं, मीडिया पे भी ये जाएगा, कहता हूं कि जो यूनिफॉर्म में नहीं है बंदा वो हथियार नहीं उठा सकता। उसको अब हम पहले भी रोका है, अब और सख्ती से रोकेंगे। इसलिए कि ये 3 दहशतगर्द जो आ रहे थे, अगर ये हथियार उठाए तो हम ऐसे सामने से गुजर भी जाए तो कोई दूसरी नजर भी नहीं डालता है। एक माहौल ऐसा बना दिया है पूरे पाकिस्तान में। देयर इज नॉट स्पेसिफिक टू कराची। उनखां अॻु स्पीकर आगा सिराज दुरानी सिंध असेंबली खे सिक्योरिटी ॾियण जी हिदायत कंदे चयो त असेंबली बिल्डिंग में दहशतगर्दी जो ख़तरो आहे। सिंध सरकार फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे, जंहिं ते वॾे वज़ीर स्पीकर खे यकीन ॾियारियो त सिंध असेंबली खे भरपूर सिक्योरिटी फराहम कई वेंदी। इजलास दौरान पीपी एमपी शर्मिला फारूकी, पीटीआई एमपी खुरमशेर ज़मान, मुत्तहिदा एमपी मोहम्मद हुसैन केपीओ ऑफिस ते दहशतगर्दनि जे हमले ख़िलाफ़ मज़म्मती ऐं शहीदनि खे सुर्ख सलाम पेश करण वारो गॾियल ठहराव पेश कयो, जेको मुतफ़क़ा तौर ते मंज़ूर कयो वियो। कैमरामैन शहज़ाद सां गॾु शब्बीर लाशारी, धरती टीवी न्यूज़, कराची।